जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र पे। ये हमारा 45वां सत्र है। इसके पहले की 44 वीडियो के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाना भूलें। बहुत लोगों की शिकायत है कि सर मुझे आपकी वीडियो तो आपकी रेगुलर आ रही है पर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कारण एकमात्र है कि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है। आप बेल आइकन दबा दें, आप देखिए प्रतिदिन आएगा नोटिफिकेशन। और 45वां वीडियो है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी प्रतिदिन एक वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है कि खेलो यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले। ठीक है, तो यह 3 स्वर्ण पदक मिले। ज़रा देखें तो इसमें 3 स्वर्ण पदक हैं। बाकी पदकों की बात करते हैं, 3 सिल्वर 6 कांस्य पदक के साथ 17वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27% बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया। तो झारखंड सरकार द्वारा ऐसा किया गया। झारखंड सरकार ने चुनाव में ऐसा वादा किया था जिस वजह से ऐसा किया गया। झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। अब झारखंड की कुल 77% आरक्षण हो गया है। एसटी को 28%, ओबीसी को 27% एवं एससी को 12% आरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही 1932 आधारित स्थानीय नीति भी पारित किया गया है, जिसके अनुसार वे लोग झारखंड के स्थानीय या मूल निवासी कहे जाएंगे जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उसके पहले के खतियान दर्ज होगा। आगे बढ़ते हैं कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे। तो राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के रूप से नाम से जाने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है। पाट क्षेत्र है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, है ना। इसका अर्थ होता है समतल भूमि होता है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर होती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से लातेहार, लोहरदगा तथा गुमला जिले में है। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड निम्न में से कौन सा झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। तो झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना जो है आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये नेतरहाट पठार है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में जान लीजिए कि यहाँ 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है औसत में। और झारखंड के कम वर्षा क्षेत्र में चाईबासा का मैदान है। वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्य वर्षा क्षेत्र का प्रदेश है, जहाँ औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखें। और सबसे अधिक जहाँ यहाँ होती है नेतरहाट में, या 180 सेंटीमीटर औसत होती है। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है भाई। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। तो झारखंड की जो सबसे नवीन मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ध्यान रहे, जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी है। ये मिट्टी झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों में एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो किस जिले में है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। ठीक है, यह पूर्वी सिंहभूम कौन सा जगह, घाटशिला में है। तांबा उत्पादन खान स्थित है। यह तांबे के मुख्य भंडार तथा खदान घाटशिला, राखा, मुसाबनी क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है। तो यह जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंपनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपने पास कौन सा है। तो अगला प्रश्न जो अपने पास है कि उद्योग और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। यह देखिए, तो यह 40% है। ठीक है, और उद्योग खान भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिजों का संसाधन 40% है। अगला प्रश्न आप देखिए कि कंपनी के नाम और झारखंड में उसके संबंधित पते के साथ मिलाएं। जरा देखिए, तो हुडको जो है वो अशोक नगर रांची में है। हुडको वेदांता लिमिटेड जो है वो हरमू में है। और डालमिया का है बालीडी बोकारो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना जो थी वो हंसराज देव ने की थी। ध्यान देखिएगा कि खड़गडिहा राज्य हजारीबाग में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव द्वारा की गई थी। इन्होंने हजारीबाग की बंदावत जाति को पराजित कर खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पलामू में विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये कौन थे, ये भुगता खरवार आदिवासी थे। इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में इन्हें आम के पेड़ में लटकाकर फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था।
कोल विद्रोह का जिसको प्रभाव नहीं पड़ा था वो कौन सा क्षेत्र है? तो यह जो है हजारीबाग है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हजारीबाग क्षेत्र कोल विद्रोह का प्रचार सिंहभूम, मानसून, छोटानागपुर एवं खास पलामू था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधराय एवं विंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा एवं बुधु भगत थे। कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया था। ध्यान दीजिए, ये पूछेगा आपको कि कोल विद्रोह का दमन किसने किया था, तो विल्किंसन ने किया था। मतलब एक एक प्रश्न के बहाने 3-4 प्रश्न तक टारगेट हो जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये कहने के लिए 40 प्रश्न है। लगभग हर सत्र में हम 180 से 100 के आसपास सवालों का जिक्र हो जाता है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण सत्र है। यह सत्र लगातार जारी रहेगा जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। चलिए, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो यह रघुनाथ महतो ने दिया था। वंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? तो वंशीधर मंदिर जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में जान लीजिए कि वंशीधर मंदिर गढ़वा जिले के नगर उटारी, जिसका नाम परिवर्तन कर वंशीधर नगर कर दिया गया है, में स्थित है। इस मंदिर में क्या है, 32 मन अथवा 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगवाई गई अष्ट धातु की माँ राधिका की प्रतिमा है। यह बांकी नदी के तट पर है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना 1885 में नरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? रांची स्थित पहाड़ी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका नाम टुंगरी पहाड़ी है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। इस पहाड़ को खोड़ालाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम रांची बुरू है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वहाबी आंदोलन के संबंध में कौन सा असत्य है, जरा बताएं। ठीक है, तो ये देखिए 18 का जो वहाबी आंदोलन, हजारीबाग के मीर उस्मान बरेली जाकर हमसे मुलाकात की थी। ठीक है, अहमद शाह बरेली नहीं, ये अहमद उस्मान, पीर उस्मान जो नहीं है, ये मीर उस्मान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सुमिलित कीजिए स्थानों को सही रूप से सुमिलित जब करने जाना है तो रोहिणी कहाँ पर है? जरा देखें, रोहिणी क्या है? 12 जून। हजारीबाग 30 जुलाई विद्रोह की तिथि। मानभूम 5 अगस्त और रांची 2 अगस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा कथन असत्य है, जरा देखें। इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो असहयोग आंदोलन का भाग लेने वाला पहाड़ी नेता जौराहा पहाड़िया था। ठीक है, और ये जौहरा पहाड़िया नहीं था, ये जबरा पहाड़िया था। ध्यान दीजिएगा, ये असत्य है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? जरा देखिएगा, तो जिमुतवान सिंह ने भी दिया था, कृष्ण वल्लभ साहेब ने दिया था, नीलकांत चटर्जी ने दिया था, उपयुक्त सभी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जरा देखेंगे। तो ये जो बिदु चांदन है नामक की पुस्तक की रचना रघुनाथ मुर्मू ने की है, विश्वनाथ मुर्मू ने नहीं की है, ये रघुनाथ मुर्मू की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, जरा देख के बताएंगे कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, चलो देखिए, डी रूपांतर। जो रूपांतर है एवं सनसनाते सपने, इसके राधा कृष्ण इसके लेखक हैं, विभूति भूषण नहीं है। ठीक है, अगला देखिए कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, जरा देखिए। तो इनका संबंध जो है हॉकी से है। ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में जरा जान लीजिए कि खूंटी निवासी निक्की प्रधान जो है ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है, जबकि सलीमा टेटे ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी है। निक्की प्रधान अभी तक 2 बार एवं सलीमा टेटे 1 बार ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी 2022 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। आगे जरा देखिए कि इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है भाई? तो इंडोर स्टेडियम है झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं, जरा देखें। तो वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो यह जावा पर्व मनाया जाता है। अविवाहित जनजातीय लड़कियों द्वारा मनाई जाती है। अच्छी प्रजनन क्षमता एवं बेहतर घर की उम्मीद के लिए मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्न में से निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा स्थायी स्थिर कृषक के रूप में चिन्हित किया गया है? ठीक है,
तो यह संथाल को किया गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और कौन कौन है इस लिस्ट में? संथाल हैं, उरांव हैं, मुंडा है, हो हैं, भूमिज हैं, खरवार हैं, किसान हैं, खड़िया तथा चेरू, इन सब को स्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला देखेंगे, निम्न से कौन सी चित्रकला एक शैली नहीं है, जरा देखेंगे, ठीक है। तो लहसुआ एक प्रकार का नृत्य है, लहसुआ है जो एक चित्रकला नहीं है, एक नृत्य है, ठीक है। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं। अगला है, सुमेलित करने के लिए हमारे समक्ष आ गया है कि ये इसका सुमेलित करने का प्रयास करें। तो जो नचनी नृत्य है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। जो सोहराय नृत्य है वो मवेशियों के लिए किया जाता है। और जो बाहा नृत्य है ये सरहुल के अवसर पर किया जाता है। और जो कली नृत्य है वो राधा कृष्ण के गीतों पर प्रस्तुति की जाती है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है किससे? डोकरा कला क्या है भाई? यह जो है मल्होर समुदाय से है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में समझिएगा कि झारखंड का प्रचलित डोकरा कला का संबंध मल्हार समुदाय से है। इस कला में अलोह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पहिला, घुंघरू, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी, हिरन आदि का निर्माण होता है। अगला देखिए, निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा दी? तो यह वीसी पांडे हैं, जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, ठीक है। असल में इनका जो कार्यकाल था 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2022 तक रहा था मात्र। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखेंगे, ठीक है भैया। ये असल में असत्य एक भी नहीं है, सारे के सारे सत्य हैं। यह दुर्बा में स्थित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। इसमें 162 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है, उपयुक्त सभी। पलास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने कि पलास ब्रांड क्या है। पलास ब्रांड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि पलास ब्रांड के बारे में जानते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई। सही बात है। इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलास के नाम से पलास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अगला देखते हैं पॉइंट कि राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं पलास ब्रांड के नाम से अपने ओपन मार्केट बेची जाएंगी। सही। ये उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के हो। सारे के सारे सही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। डी। आगे देखते हैं कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया। तो इसका जो है 1 अप्रैल 2005 को किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं कि आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए आर्या स्कीम है। अगला देखते हैं हम लोग कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। जरा देखते हैं हम लोग। पहला कथन क्या है इसमें कि इसके तहत राज्य की हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रावधान है। सही बात है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से संबंधित ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ मादक पदार्थ की बिक्री करती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ऑल सारे सही हैं, उपयुक्त सभी। डी। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, जरा देखें। तो खड़िया में जो है देख लेते हैं खड़िया में कौन सा है। देखिए ये ओलोलदाय और असल विवाह, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से समझिएगा तो जरूरत होगी आपकी एग्जामिनेशन में। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओलोलदाय असल विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हट विवाह को इसमें ढुकू चोकली के नाम से जाना जाता है, चोलकी के नाम से जाना जाता है। अपहरण विवाह को तापा तनीला तथा सह पलायन विवाह को उधरा उधरी के नाम से जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा देवता बेड़ो बेला भगवान ठाकुर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है। किसने बताया भाई? तो ये डाल्टन ने बताया पांडवों का वंशज, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, कुल मिला के ये समझिए कि आपके 40 प्रश्न के सत्र समाप्त हुए, लेकिन ये आज के समाप्त हुआ। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी हर दिन एक सेट मिलता रहेगा। हर दिन सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक कमेंट करते जाएँ, एक लाइक भी करते जाएँ। यही मेरी मेहनताना है आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।